शाला के बाद मालिश करते हैं। 12 दिन से चल रहा है ये। सूरज, तुम तो कल आने वाले थे। सुप्रिया इतनी परेशान हो गई थी, जरा सी आठ होती थी तो कहती थी जाकर देखो सूरज आया होगा। रात भर खुद भी नहीं सोई और मुझे भी नहीं सोने दिया। कल मैं एक काम में फंस गया था। मैंने समझाया उसे, लेकिन तुम तो सुप्रिया को जानते हो। ये बताओ, कॉलेज में कैसा चल रहा है? बस कॉलेज अच्छा चल रहा है। नमस्ते आचार्य जी। अभी आए हो लगता है। धारा से काफी फायदा हुआ है। सुप्रिया को देखा, चेहरा भी एकदम ठीक हो गया है। और ऊपर वाले ने चाहा तो सुप्रिया पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अभी तो हो ना? जी। अच्छा सूरज, तुम जब यहाँ होते हो तो सुप्रिया में एक अजीब सा आत्मविश्वास आ जाता है। जब चले जाते हो तो फिर से उदास हो जाती है। कभी कभी तो हिम्मत हार बैठती है, कहती है मुझे घर वापस ले चलो। वैसे मैं भी सोचता हूँ हम भी बेकार में ही कोशिश कर रहे हैं। कैसी बात करते हो पापा? क्यों अच्छी नहीं होगी सुप्रिया? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो आपने सुना ना आचार्य जी ने क्या कहा। मुझे सुप्रिया को पहले की तरह चलते फिरते देखना है। एंड आई विल डू इट। सूरज, पता है मैंने कल तुम्हारा कितना इंतजार किया। कल मैं आ नहीं पाया। कोई बहुत जरूरी काम होगा, नहीं तो चाहे कितनी भी देर हो जाती तुम आते। तुमने पापा से घर जाने के लिए कहा? हाँ, इतने दिन तो हो गए यहाँ। जेल लगती है ये जगह। पहले तुम रहते थे तो पता ही नहीं चलता था। अब तुम भी कब तक यहाँ रह सकते हो? नई नौकरी है। मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैंने पापा से कहा। तुमने जो किताबें मंगाई थी वो मैं ले आया हूँ। अब तुम बोर नहीं होगी। ये देखो, यशपाल का झूठा सच। बहुत मेहनत लगी इसे खोजने में। परसों तुम्हारा लेटर आया था। कॉलेज का पहला दिन बहुत मजेदार रहा। उस कॉलेज की लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं है। बिल्कुल तीखी मिर्ची हैं। ये तो अच्छी बात है। तीखी मिर्ची तो तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अब वीकेंड का वेट नहीं करूंगा। बीच में भी लीव लेके आ जाया करूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हफ्ते में 2 चिट्ठी लिख दोगे ना, काफी है। नई नौकरी है, नया कॉलेज है। मैं चाहती हूँ तुम उस कॉलेज के सबसे अच्छे लेक्चरर कहलाओ। मैंने तुम्हें बताया था ना, किरण और सरिता जो मेरे साथ डांस सीख रही थी, कल दोनों मुझसे मिलने आई थी। मुझे ऐसे देखकर एकदम से रो पड़ी। बेचारी। सूरज, मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी ना? क्यों नहीं चल पाओगी? हमारी कोशिश जरूर कामयाब होगी। आचार्य जी ने भी कहा कि तुम ठीक हो जाओगी। हौसला रखो। मेरे और अपने प्यार पे भरोसा नहीं है तुम्हें? तुम जरूर चल पाओगी। आज के बाद ऐसी बात सोचना भी नहीं। अरे सूरज, कहाँ गायब हो जाते हो हर वीकेंड? सैटरडे संडे पार्टी वार्टी का दिन होता है और तुम डिसअपीयर हो जाते हो। पार्टी भी कर लेंगे दिलदार भाई। बस दुआ करो कि वो दिन जल्दी आ जाए। क्या बात है सूरज, परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा। एनीथिंग सीरियस? कुछ खास नहीं। देखो सूरज, मैंने तुम्हें अपना दोस्त ही नहीं, छोटे भाई की तरह माना है। और बड़े भाई होने के नाते मुझे पूरा हक है तुम्हारी परेशानी जानने का। याद है एक बार तुमने मेरी शादी का जिक्र किया था? जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसी वजह से उसे पैरालिसिस का अटैक हुआ है। पिछले 3 साल से बिस्तर पे।
और आजकल उसका इलाज एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चल रहा है। मैं हर सैटरडे उससे मिलने जाता हूँ इस उम्मीद से कि एक दिन वो ठीक हो जाएगी। वेरी सॉरी अबाउट इट। इट्स ओके। हेलो सूरज, एक बहुत अच्छी खबर है। समझ में नहीं आता कैसे बताऊं। सुप्रिया चलने लग गई है। सच? हाँ सूरज, आज 3 साल के बाद सुप्रिया बिना सहारे के खुद चल रही है। अब तुम अकेली चलो। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं चल पाऊंगी। अभी इतनी ताकत नहीं है। कोशिश तो करो। मैं गिर जाऊंगी। मुझ पे भरोसा नहीं है? कैसी हो? अच्छी हूँ चाची, ठीक हो जाऊंगी। देखो ना, चल रही हूँ। मेरे सारे प्लांट्स कितने बड़े हो गए हैं। बेटे, हवा बहुत है, तुम भीतर जाओ। पापा, इतने दिनों बाद तो आई हूँ, मुझे जी भर के देखने दो। पापा ठीक कह रहे हैं, बाद में देख लेना। चलो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, तुम्हारे बारे में। इस समय मुझे बस देखने दो उन आंखों को जो हमेशा उम्मीदों से चमकती रहती है, जो पिछले 3 सालों से मेरी चिंता में अच्छे से सो नहीं पाई। मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी ना सूरज? सुप्रिया, सच कहना सूरज, मैं तुम्हें बोझ तो नहीं लगती ना? पलक आग के लिए बोझ नहीं होती। अपनी एक पोइट्री में तुम्ही ने लिखी थी ना ये लाइन, पूरी कविता सुनाओ ना। वो सब याद मत दिलाओ, तकलीफ होती है। क्यों सुप्रिया? और तुमने कविताएं लिखनी तो बंद ही कर दी। सब कुछ तो बंद हो गया। नहीं सुप्रिया, कुछ भी बंद नहीं हुआ। तुम कविताएं लिखनी फिर से शुरू करो। उन्हें कागज पे उतारने के लिए मैं हूं ना। देख रहा हूं लोगों से भरा हुआ हॉल, स्टेज पर नाचती हुई तुम, तालियों की आवाज, और एक कोने में अकेला खड़ा मैं। ये दिन में कब से सपने देखने लगे सूरज जी? प्यार करने वाले और क्या करते हैं, सपने ही तो देखते हैं। वैसे भी मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी और मैं तुम्हारा स्टार सेक्रेटरी। तुम्हारे हाथ ऑटोग्राफ देंगे और मेरे हाथ ढेर सारे नोट गिनेंगे। अच्छा, सेक्रेटरीशिप ही करनी थी तो केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताबों में इतने साल सर क्यों खपाया? वो इसलिए कि मुझे गोल्ड मेडल मिले और तुम इम्प्रेस होकर मुझसे प्यार करने लगो। मैं कोई इम्प्रेस नहीं हुई तुमसे। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? बिल्कुल नहीं। स्टार लोग जमीन पर रहने वालों से प्यार नहीं करते। मैं प्यार करूंगी तो किसी हैंडसम अमीर एनआरआई से, और फिर शादी करके पूर हो जाऊंगी। फिर तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? तुमसे प्यार किया है, करता हूँ, करता रहूंगा। तुम मुझे छोड़ के चली भी जाओगी ना, तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा।
सारी जिंदगी गुजार दूंगा तुम्हारे याद के सारे। ये स्टार लोग रोया नहीं करते। सुप्रिया मत रो, तुम फिर डांस करने लगोगी, फिर तालियां बजेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आराम करो, मुझे जाना है। छुट्टियां खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते? नहीं सुप्रिया, परसों एग्जामिनेशन पेपर वापस करने का आखिरी दिन है, उससे पहले मुझे जाना होगा। लाओ तुम आराम करो, अगले सैटरडे मैं वापस आ जाऊंगा। वक्त पर एक्सरसाइज करना और वक्त पर दवा लेना, एंड नो मोर क्राइंग। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लव यू।